गलत सोचती हो तुम कल्याणी। हाँ, मैं अपनी वर्दी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें शायद मुझसे भी ज्यादा। मेरा पहला प्यार तुम हो कल्याणी, सिर्फ तुम। लाची कोई गलत कदम मत उठा लेना। लाची, मैं आपके लिए और पिल्लू के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। लाची प्लीज मत कर। नहीं कल्याणी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये खुद को गद्दार साबित करना तो एक छोटी सी चीज है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कल्याणी। पता नहीं कल्याणी से क्या पूछताछ कर रहे हैं। अब तक वो घर कैसे नहीं लौटी? आप क्यों टेंशन ले रहे हो काकी? दादा है ना वहीनी के साथ। और देखो ना, मोक्ष ने भी रोना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स। काकी, हम इस अनाथ आश्रम में क्यों आए हैं? स्वरा, ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है। बचपन में माँ बाप गुजरने के बाद मैंने और केशव ने 12 साल यहाँ गुजारे हैं। तो फिर ये तो हमारा घर ही हुआ ना। और पता है, तब मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, पैसे कमाने लगूंगी, तो इस अपने घर के लिए थोड़ा कुछ करूंगी। तो कल वो जो सेल के कमीशन से पैसे मिले ना, मेरा पहला पगार, वो मैं इस अपने घर को दान करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे बैठो। नहीं,
नहीं। नीचे बैठो। सिस्टर। कौन? अनु। अरे वाह वाह वाह, तुम्हें पता है 1 हफ्ते से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तो आपकी हमेशा याद आती है। पता है सिस्टर, आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कमाने लगूंगी, जॉब करूंगी, तब मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यस। तो सिस्टर, अब मुझे नौकरी मिली है। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। थैंक यू सिस्टर। ये हमारा है। ये मेरा है। ये मालूम है हमारे घर का है ना? क्या कर रहे हो अथर्व? ये उसका है ना खिलौना? नहीं, ये हमारे घर का है। नहीं अथर्व, उसका खिलौना है, दे दो उसे। अरे नहीं, ये हमारे घर का है। ये हमारे घर का है। ये सार्थक नाना लाए थे हमारे, है ना मालूम? नहीं अथर्व, ऐसे खिलौने तो बहुत सारे मार्केट में होते हैं, तो इसके पास दूसरा नहीं हो सकता क्या? अरे पर सार्थक नाना हमारे लिए लेकर आए थे। ये हमारा। नहीं अथर्व, वो रो रहे बच्चे, दे दो उसे। अथर्व छोड़ो। मेरा गुड्डा वापस कर दो। छोड़ो। ये लो बेटा। बालू, इससे निपटते बाद में। रोते नहीं। हाँ अथर्व एकदम गंदा बच्चा है। तुम अच्छे बच्चे हो ना, उसे माफ कर देना। सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धि राणे। सार्थक जी, घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कैसी बात करती हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है। वैसे आप ये बाल खुले रखा कीजिए, काफी अच्छे लगते हैं हाथ पे। लेकिन मेरे उस सवाल पे आप गौर जरूर फरमाइएगा कि अगले 5 साल में आपका क्या प्लान है, आप करना क्या चाहती हैं? कल्याणी या घर वालों के लिए नहीं, अपने लिए। अगले 5 सालों में आप कहाँ पहुंचना चाहती हैं? अब मुझे देख लीजिए, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन आज भी वही एक सपना है कि अपना एक घर हो, एक पत्नी हो, और उस घर में मैं अपनी पत्नी के साथ और रिद्धि के साथ एक साथ रहूं। रिद्धि? रिद्धि कौन है? रिद्धि है नहीं। ओह अनुप्रिया जी, अगर भगवान ने चाहा और मुझे लड़की हुई तो मैं उसका नाम रिद्धि रखना चाहूंगा। सिस्टर स्वरा, अथर्व और मोक्ष को जरा बाहर लेकर जाना, मैं आती हूँ। जी मेरा। अथर्व चलो बाहर चलो। वो इस बच्चे के माँ बाप कब गुजरे? इसके फादर तो जिंदा है, उनकी कुछ मजबूरी है, इसलिए बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हें तो पता है, कई लोगों को बच्चा पैदा करने के बाद याद आता है कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। क्या नाम है इसके माँ बाप का? इसके माँ बाप, एक मिनट, इसका नाम फाइल में होगा। हाँ मिल गया। इसकी माँ का नाम मिताली और फादर का नाम सार्थक है। नानी, नानी, नानी जल्दी से बाबा को फोन करो ना, ये तब से रोए जा रहा है। आई पूछो किधर है? आई, ये रो ही जा रहा है। हाँ, तेरे ही कर्मों की सजा तेरी पत्नी को मिल रही है। सोच एसीपी, क्या किया था तूने ऐसा?
जिसका बदला लेना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। याद कर, अगर तू अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है, तुझे अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने साबित करना होगा कि तू गद्दार है, देशद्रोही है। अपनी बीवी की जान बचाने के लिए कर पाएगा ये? और कोई रास्ता नहीं है एसीपी। अगर अपनी पत्नी की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को गद्दार साबित करना होगा। सर, आज फिर से सभी नाकों पर चेकिंग रखी है सर। आज अहीर के पकड़े जाने का चांस बहुत है सर। आज बचकर नहीं जाएगा सर वो। सर एक बात और सर, अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था सर। वो कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब औरंगाबाद में हैं और कमिश्नर साहब ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पे आपको वहां पे जाना है सर। चुप कर लड़के। मुझे देखो, मलार जी को गद्दार साबित नहीं कर पाओगे तुम लोग। छोड़ो मुझे। तो जो नाम मैंने बताए हैं वो सब ऐड कर लो लिस्ट में। जी जी। और हाँ, दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को सांत्वना देता हुआ एक मैसेज ट्विटर पर भी डाल देना। ठीक है साहब। नोट कर लो उसको। हाँ। एसीपी राणे 6 महीने पहले आपसे नागपुर में मिले थे, उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? और तुम्हारी पत्नी कैसी है? मैं कभी नहीं भूल सकता तुम्हारी पत्नी को। कितनी बहादुरी से उसने दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान पर खेल गई। मल्हार, क्या बात है, चुप क्यों? क्या हुआ मल्हार? क्यों मल्हार? What happened?
रोका इसे। अरे हवलदार, देख क्या रहे हो? छीन लो बंदूक इससे। कमांडोज! सर क्या कर रहे हैं सर आप? बंदूक नीचे कीजिए सर बंदूक नीचे कीजिए प्लीज सर। सर छोड़ो मुझे। ये एसीपी सीएम साहब पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। क्या सोच कर आया था एसीपी? काहे का एसीपी? इसके सारे मेडल, सारे सितारे सब उतार लो। जी सर। चीफ मिनिस्टर पर हमला करने वाला है, देश का गद्दार है, देशद्रोही है, और देशद्रोही के शरीर पर वर्दी शोभा नहीं देती। उतार लो सब। गद्दार, आज यही शब्द सुनना बाकी रह गया था। कोई बात नहीं, कल्याणी की जान बचाने के लिए अगर गद्दारी का नाटक भी करना पड़ेगा ना तो कोई गम नहीं है। ये पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, मारो इसे। बंदूक तो खाली थी, फिर सर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ले जाओ इसे। कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? कहाँ लेके आए हो? मल्हार जी कहाँ है? छोड़ो, मेरे हाथ खोलो, मेरी आंखें खोल दो प्लीज। सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर 10 मिनट में एक खबर नहीं आई कि एसीपी ने खुद को पुलिस के सामने गद्दार साबित कर दिया है तो इस लड़की को गाड़ी के नीचे लाके कुचल दो। देखो प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मल्हार जी से बदला लेना चाहते हो ना, तो फिर मेरी जान ले लो ना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और किसी की पत्नी को मार दो, उससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? देखो पर प्लीज मुझे मार दो चलेगा, लेकिन मल्हार जी से उनका सब कुछ मत छीनो। उन्हें गद्दार मत साबित करो। ए लड़की चुप कर। अगर वो गद्दार साबित हो गए ना तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। वो अपनी वर्दी, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अरे बहुत बकवास करती है। चुप कर, वरना इसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश करा दो। इधर से। देखो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मल्हार जी को मजबूर मत करो प्लीज। कल्याणी की जान बचाने के लिए किसी भी हाल में अगले 10 मिनट में मुझे मॉल की पार्किंग लॉट में पहुंचना होगा। देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैं तैयार हूँ ना अपनी जान देने के लिए, तो फिर ले लो ना मेरी जान। प्लीज मल्हार जी के साथ ऐसा मत करो। एक मिनट बाकी अभी। देख लेना तुम लोग, नहीं आएंगे मल्हार जी, नहीं झुकेंगे वो तुम लोगों के सामने। देख लेना। अरे 1 मिनट खत्म। कुचल इसको।